आपको पता है लैपटॉप पे उसने फेक आईडी बनाई हुई है सारा अली के नाम से। क्या कह रही हो? हाँ, और तस्वीर भी पता नहीं किसी और की यूज कर रही है। साजिद तो फेक आईडी से लोगों से बातें कर रही है। उस आईडी से खुद बातें कर? मैंने खुद देखा है। अनिला, बनफ्शे यहाँ नहीं पहुंची। क्या क्या कह रहे हो? वो तो यहाँ से सब लड़कियों के साथ ही निकली है। लेकिन वो ऑफिस नहीं पहुंची। बाबा मैं वहाँ से भाग गई हूँ। कैसे? कहाँ? किसी की मदद से वहाँ से भागी हूँ। बाहर अभी खतरा है, इसीलिए उनके घर पे ही हूँ। मेरी बेटी हार नहीं मान सकती है। मेरी बेटी किसी से शिकस्त नहीं खा सकती। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है डैड। अनिला, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। मुझ पर क्यों बरस रहे हो सलमान? इतने दिनों से इतनी सारी लड़कियां तो संभाल रही हूँ ना मैं। मोबाइल फोन चेक कर यार। अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। उसने मुझे जाते हुए बोला था कि जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा मत कर। बस मैंने सब पे भरोसा करना छोड़ दिया। मतलब ये सब जिस आदमी की वजह से हो रहा है। उस लड़की की कोई अपडेट? नहीं, फिलहाल कोई नहीं है सर। और हमने लड़कियों को डराया धमकाया है। मुझे किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे इस मामले में अब कोई और लूप होल्स नहीं चाहिए, समझ आ गई? हमारे जितने भी बंदे हैं उन सबको महतात कर दो कि वो सारे के सारे पूरी रात हॉस्टल के बाहर खड़े होंगे, समझ आई? उनको गाड़ी में सोना पड़ता है या सड़क पे आ रही क्या? मेरी बात पक्की हो चुकी है दिल। सच है क्या? और इसी शर्त पे मुझे यहाँ आने की इजाजत मिली। मिली सजा है मुझे, ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे, देखे किसी को दुख कभी सुकून मिला। आप बनफ्शे रुको। देखो बेटा। कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी आइए। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ये अदील हैं, इन्हीं की मदद से सब कुछ हुआ है। और ये उनकी अम्मी है। जब बहुत एहसान है आपका हम लोगों के ऊपर। अरे नहीं अंकल, प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है, शर्मिंदा ना कीजिए। ये लोग बहुत परेशान थे इसके लिए ना, इसलिए मेरे साथ आ गए। हाँ, तुम्हारी मामा भी साथ आना चाह रही थी लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अंदाजा नहीं था कि इन हालात में तुमसे मुलाकात होगी, वो भी गैरों के घर में। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आइए अंदर आइए प्लीज। आइए। आइए तशरीफ लाइए। यार वो जो शाही कोरमे का ऑर्डर नहीं आया, मेरे लिए भी एक डब्बा रखना यार। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारा हर वक्त डब्बा बना हुआ होता है मेरे घर में, जो भी मैं बनाती हूँ। यार वैसे कभी हमने सोचा था इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे? सच्ची बताऊँ कभी भी नहीं। तुम कहो तो मैं आसपास लड़कियों से बात करूं, हेल्प करवाने आ जाया करूं। नहीं नहीं, बात नहीं करो। मैंने एक दो लोगों से कहा हुआ है, कोई आए तो बस अपनी मर्जी से आए। मैं नहीं चाह रही कि यहाँ मोहल्ले की किसी लड़की को मेरी वजह से बातें सुननी पड़े। बातें क्यों सुननी पड़ेंगी भाई? बल्कि तुम तो उनको जीने का एक नया तरीका बता रही हो शाहीन। इस पूरे मोहल्ले में मुझ समेत कोई एक लड़की, कोई एक खातून ऐसी नहीं है जो खुद मुख्तार हो, अपने पाँवों पे खड़ी भी हो। बच्चों की फीसों से लेके अंडे डबल रोटी तक लाने के लिए ना मियाओं की शक्लें देखनी पड़ती है।
लेकिन कम से कम तुम लोगों के पास कोई है तो सही ना। एक सच्ची बात है, कुछ अरसे के बाद ना अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता, काटने लगता है इंसान को। तो खत्म कर दो इस अकेलेपन को, किसने रोका है? देखो अरसान भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, साफ दिखता है भाई, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, मुझे अरसलान को कोई उम्मीद नहीं देनी और ना मुझे उससे कोई उम्मीद है। वो पहले अपनी अम्मी अब्बू से मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सुन चुका है। अच्छा मुझे जरा पानी तो थोड़ा सा गला सूख गया है मेरा। तो क्या सोचा है फिर तुमने? पूरी जिंदगी मुझसे पानी मांगोगी? लेकिन बेटा इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। ये डीप फेक है क्या? क्या कह रही हो तुम? आंटी मैं आपको किस तरह समझाऊं, हमारी आवाज़ें इस्तेमाल करके अलग अलग लोग बनाए जा रहे हैं जो किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं। किससे? किसी से भी, किसी मर्द से, किसी गलत इंसान से। तो इसमें खतरे की क्या बात है? मैं आपको कैसे समझाऊं, हमारी आवाज़ें और नाम इस्तेमाल करके पार्टनर्स बनाए जाते हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं और उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। ये क्या बेहूदगी है? मेरी एक दोस्त अपनी जान गंवा बैठी और मुझे हिम्मत करके वहां से निकलना पड़ा। लेकिन बेटा हमारी ही इज्जत खराब करनी थी। आपकी बेटी घर जरूर आ गई है, मगर इस हालत में। रायमा चुप रहे, मुझे बात करने दे। आप बात जरूर कीजिए, लेकिन जरा सा बच्चे की भी बात सुन लें कि वो क्या कहना चाह रही है। बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। हालात ऐसे बनते चले गए, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। वहाँ पे हम अपने घर वालों से भी राब्ता नहीं कर पा रहे थे। तब ये भी बता दो कि ये सब कब से चल रहा है? क्या कहना चाहती हैं आप? एक मिनट बनफ्शा, तुम लोगों को मुझे बात करने दो। अभी आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे साफ साफ बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं आप? हद कर दी हसन भाई, आप अपनी बदकिरदार बेटी के करतूतों पर मुस्तकिल पर्दा डालें। बस भाभी, इससे आगे एक लफ्ज नहीं। हसन भाई सही कह रही है, ये आवाज ऊंची करने से जो हकीकत है वो छुप नहीं जाएगी। बिन बिहाई बेटी किसी गैर लड़के के घर में बैठी हुई है और आप हम पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हम पर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें रिश्ते जोड़ती नहीं है, तोड़ती हैं। ऐसी बातों से रिश्ते टूटते ही हैं, और फिर ना जाने नौकरी के नाम पे क्या कुछ गंवा के आए। आप लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। और वैसे भी मैं आप लोगों को साथ लाने के लिए तैयार नहीं था। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। जाए यहाँ से। हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। हसन साहब, इर्द गिर्द का माहौल देखकर शादी ब्याह की जाती है, ऐसी लड़की से कौन शादी करे? खबरदार, खबरदार, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरा और मेरे घर का गुरूर है। अरे ये बेटी क्या, मैं तो इसकी जूती भी तुम लोगों के घर में भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम बेटी देने की बात करते हो? जाओ यहाँ से। हसन, हौसला रखो। रखो अपनी बेटी को। चले चले। क्या समझाएंगे आप? क्या समझाएंगे? हो गई तसल्ली? हो गई? आप इन लोगों को इसलिए यहाँ साथ लाए थे ताकि मुझे नीचा दिखा सके, और वो आपने दिखा दिया। ये बात तसल्ली से बैठ के भी तो हो सकती थी, पर्दा डाला जा सकता था, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे नीचा दिखाना था। हर बात का गलत मतलब मत लिया करो हसन। गलत मतलब नहीं ले रहा हूँ। वो मेरी भी बेटी है, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा। बात सुने, आप लोगों को तो लड़कियां हिफाजत से घर आ जाए वो पसंद नहीं है। जब तक उनकी लाश कफन में लपटे हुए ना आए, नाले से ना मिले, आप लोगों को सुकून नहीं मिलता है। ये है असल वजह। अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सुल्तान साहब, खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपने भाई का रिश्ता भी भूल जाऊंगा कि कौन सामने खड़ा है। जाए आप यहाँ से, जाए। जा, 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 जा।
बाबा आप बैठे बाबा, बैठे आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आप बैठे भाई। दवाई खा ली थी उन्होंने? हाँ सर। I'm so sorry वनुष। इतना कुछ सुनाया उन्होंने, एक बार ये भी नहीं सोचा कि उनके अपने घर की भी तो कोई लड़की हो सकती थी। प्लीज आप दिल पे मत लें इन बातों को। मैं कहाँ दिल पे ले रही हूँ, अच्छा ही हुआ। ऐसे भी मैं अभी किसी चीज में बनना नहीं चाहती। I think you need a break from everything. खैर छोड़ें इन बातों। आपको अगर दोस्त की जरूरत हो तो मैं हूँ यार। आपके अलावा कोई और दोस्त बचा भी कहाँ है मेरा? इस सारे वक्त में आपने ही तो मेरा साथ दिया है। आपने भी बहुत कुछ करना है, पूरी जिंदगी पड़ी है, वो भी हिम्मत के साथ करना है। वो आपने जो चीजें दी थी मुझे मारिया के, कल मैं उन्हें बेच रहा हूँ डीएनए टेस्टिंग के लिए। अगर तो जैसा हम सोच रहे हैं वही मामला होता है तब उन लोग को कोई नहीं बचा सकता। इंशाल्लाह। बिस्किट्स खाएंगी आप? जी। ले आए जाके नीचे। मैं ले आती। अरे मजाक कर रहा हूँ, प्लीज। बताओ भाई, क्या खिदमत कर सकता हूँ तुम्हारी? देख मामला बड़ा क्रिटिकल है नवीद, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। हुक्म करो। तुम्हें याद है एक लड़की, उसका नाम था मारिया मलिक। कुछ दिन पहले अभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की होगी। मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। ये कराची के इलाके सोहराबगढ़ से एक लड़की की तशद्दुद लाश बरामद। एक लड़की की अभी कुछ दिन पहले लाश मिली थी तुम लोग को, जिसका चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे थे। लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल बताई जा रही है। लाश तकरीबन 4 दिन पुरानी है। चेहरे को शनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। मजीद मालूमात के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ बिल्कुल याद आ गया है। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये लाश उसी लड़की की है जिसकी रिपोर्ट लिखी गई थी मारिया मलिक की। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि जिसकी वो रूममेट थी वो मेरी जानने वाली है, और उसने बताया कि उसके माँ बाप उससे बार बार पूछ रहे हैं कि उसका कुछ अता पता नहीं है, जबकि उन्होंने बताया था कि वो तो कॉल सेंटर में काम करी है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने उसको माँ बाप के यहाँ भेज दिया है। तो कुछ तो मसला है ना। हाँ आदिल, एक हमने लाश लावारिस समझ के दफना तो दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतना यकीन है कि ये वही है तो फिर एक काम करो, उसके पेरेंट्स को लेके आओ और एप्लीकेशन दो। फिर हम उसकी कब्र कुशाई करेंगे और डीएनए करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को आपको बुखार हो रहा था, अब तबीयत कैसी है आपकी? सही है बेटा, नरम गरम चलता रहता। बेटा बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे
किसी दूसरे के घर में रहकर उनका एहसान उठाना। बात सबके तहफ्फुज़ की है ना बाबा, आप इतना मत सोचें। आप भी मुझसे नाराज हैं क्या? क्यों नाराज हूँ मैं मेरा बच्चा? क्यों नाराज हूँ मैं तुमसे? अम्मा से बात हुई थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था। तुम्हारी अम्मा को ना दुनिया की और दुनिया के लोगों की बातों की परवाह है, मुझे नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहाँ भेजता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि मेरी बच्ची सही सलामत यहाँ पे पहुँच गई। लाख लाख शुक्र है बेटा। अरे तो मेरे लिए लाई थी ना, आधे से ज्यादा तुम खा गई हो। अब जाओ जाके चाय लेके और जाओ। डैड, मॉम चली गई? हाँ तो कब की चली गई? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। डैड, आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। ये सब क्या है? क्या है ये सब? कुछ नहीं है डैड। क्या कुछ नहीं? किसके नंबर से किसे मैसेज कर रही हो? और ये फोटो किसका है? डैड, आई सेड प्लीज आप यहाँ से जाएं। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ प्लीज का मतलब। हद होती है। डैड, आप क्या कर रहे हैं? खामोश हो जाओ। निदा, मुझे बताओगी क्या हुआ है? देखो निदा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी हम इस मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मुझे इस मसले का हल निकालना भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि जैसे मैंने सफर किया वैसे दूसरे लोग भी करें। दैट्स इट। निदा, तुमने लड़का और लड़की के नाम से अकाउंट्स बनाए हैं और इनके जरिए तुम लोगों से बातें करती हो। क्यों? क्योंकि मुझे भी उनके साथ वही करना है जो मेरे साथ हुआ था। निदा, ये क्या लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं बस ज़िशान तक पहुंचना चाहती हूँ। क्या पता वो ये तस्वीरें देखकर भागता हुआ चला है। वी नेवर नो। निदा, इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। और तुम ये किसकी तस्वीरें इस्तेमाल कर रही हो? किसी की भी नहीं। इट्स AI जनरेटेड। निदा, दिस इज नॉट राइट। अच्छा, तो जो मेरे साथ हुआ वो राइट था। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन निदा, तुम जिस लड़के को ढूंढ रही हो वो ज़िशान था भी या नहीं, वो लड़का था भी या नहीं, तुम ये जानती हो। खुद को तकलीफ देके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ना आप मेरी बात सुनती हैं ना समझती हैं। मैं अब यहाँ पर नहीं आऊंगी। निदा, तुम्हें यहाँ आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। और जब तक तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं चली जाती ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, बड़ा ख्याल रखा आपने मेरी बच्ची का।
भाई माशाल्लाह आपकी बच्ची है ही इतनी प्यारी, बहुत रौनक हो गई थी हमारे घर में इसके आने से। आगे बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कुछ पता चला? बनफ्शे, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात आपसे करना ज़रूरी है। मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और लाश के साथ जो डीएनए मिला था और मारिया के कपड़ों का डीएनए मैच करता है। I'm sorry. मारिया। प्लीज बनफ्शे, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मुझे आपकी हिम्मत की बहुत जरूरत है। स्पेशली जब ये दरिंदे पकड़े जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे आगे हों बयान देने में। क्या गलती थी उसकी? यही कि वो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहती थी। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता बनफ्शे, लेकिन ये हकीकत आपसे छुपाना भी नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी हर खुशी, हर ख्वाब। गलत सोच रही हैं आप। जिसे आप अंजाम समझ रही हैं वो तो सिर्फ आगाज है, और इस आगाज में मुझे आपकी हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ साहब, थोड़े हिम्मत से काम लो। अगर इस तरह से करोगी तो मैं तुमको अकेला छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। मानता हूँ कि तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारे यहाँ अकेला निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पीछे गुरजेब को भी तो छोड़ के आया हो ना। बहुत सारे काम है, तुम ये सारे काम निपटा लो, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अंकल आप प्लीज पिला तक कर लो, जितना दिल चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं। बेटा, आप लोगों ने बड़ा ख्याल किया मेरे इस बच्ची का, बहुत शुक्रिया बहन जी। मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, याद रखूंगा इसे, लेकिन पीछे बहुत कुछ छोड़ के आया। डॉक्टर, कुछ पता चला? देखें, मैं अपने और क्लाइंट के बीच की सीक्रेसी को कायम रखना चाहती हूँ। मैं वो बातें तो आपसे नहीं कहूँगी जो निदा ने मुझसे कही हैं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं आप दोनों से ये ज़रूर कहूँगी कि अब जो भी करना है आप दोनों ने ही करना है। शी इज़ डीपली डिस्टर्ब। वो करने की कोशिश कर रही है जिससे उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उल्टा वो एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ेगी जहाँ से वापसी आना नामुमकिन है। मैं समझा नहीं। रुखसाना जी, आप तो खुद एक नर्स है ना, आप तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी। इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करती हैं। अक्सर ट्रॉमा पेशेंट्स के साथ यही होता है जो निदा के साथ हो रहा है। कब वो विक्टिम से मॉन्स्टर बन जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनके जहन में नाइंसाफी की जो तस्वीर खींची जा चुकी है उसे मिटाना नामुमकिन है। वो यही चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी हो। तो क्या निदा ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है? सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रही बल्कि कर रही है। और मेरी सजेशन तो यही है आप दोनों के लिए कि आप उसे अकेले मत भेजें, आप दोनों भी बल्कि उसके साथ आएं फैमिली थेरेपी के लिए। और मुझे तो निदा की बातों से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने अपने पास्ट में बहुत अकेलापन महसूस किया है। जी ठीक कह रही हैं आप, बस इसी का नतीजा तो हम लोग भुगत रहे हैं। इसमें गलती आप दोनों की नहीं है। हमें एक पेज पे आना है ताकि उस बच्ची का खोया हुआ एतमाद आप लोग उसे वापस दिला सकें।
आप लोग मेरे पेरेंट्स हो ही नहीं सकते। दुश्मन है आप लोग मेरे। बेटा मैं फाइनली मैं खुश हुई थी, लेकिन आप लोगों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। निदा बेटा हमारी बात सुनो, बात को समझने की कोशिश करो मैं बेटा। कुछ नहीं समझना चाहती। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह से मुझे कैद करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? बताएं, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन और मेरा लैपटॉप मुझे चाहिए। आप मुझे मेरा फोन और मेरा लैपटॉप दें। किधर रखे आप लोगों ने? बेटा आई एम सो सॉरी। मैं आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, तब आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ। निदा मेरी रुक जाओ। साजिद रुक जाओ कि गुस्से में थोड़ा वक्त गुजरेगा, अकेले बैठेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम रुक जाओ, अभी बैठ जाओ। माइक बंद नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट रखो। शाबाश। फर्स्ट कप अपनी नजरों के सामने रखो ताकि स्पीच के वक्त कोई गैप ना आए, समझे? हेडफोन्स को ऑन। भाई हायरिंग की पोस्ट डालो। एड वही वाला सर? ओके। इस बार सैलरी ऑफर और भी ज्यादा देना, और ये जरूर मेंशन करना कि ट्रैवल इंक्लूडेड है। मैं इस बार पहले से बड़ा कुछ सोच रहा हूं। तो यही है वो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब्दुल्ला, तुम्हारी गलतफहमी। बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि अम्मी अब्बू जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। अम्मी तो सारी चीजें ले आई थी तुम्हारे घर से जो हमने भिजवाई थी। हाँ, एक अंगूठी रह गई थी जो तुम्हारे हाथ में है। बैठे बैग में से लेकर आओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, आप बैठने नहीं आए, आप सिर्फ तमाशा बनाने आए। और आप होते कौन है? अरे हर दूसरा आता है और उस बच्ची पे चीख चिल्ला के चला जाता है, उसे बेइज्जत करके चले जाते हैं। किसी ने पूछा कि उसका हाल क्या है, उस पे क्या गुजर रही है? ये ले आपकी अंगूठी, जो कि सच बताऊं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और हाँ, अगली बार किसी के घर बरी भिजवाए ना तो पुराने कपड़ों पे से ड्राई क्लीनिंग का टैग हटवा लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। आपकी बेटी ना पागल हो गई। अब्दुल्ला! बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि इस वक्त हम किसी और के घर में बैठे हैं। अगर यही बात तुम मेरे घर में बैठ के बोलते ना तो खुदा की कसम मैं तुम्हें गाड़ देता।
आपकी बेटी भी नहीं बल्कि आप भी पागल हो गए हैं। हाँ, हो गई हूं मैं पागल। मौत के मुंह से निकल कर आई हूं इसलिए। मुझसे और मेरे माँ बाप से हमदर्दी करने की बजाय और मेरी वापसी पे खुश होने की बजाय जो यहाँ सबने ड्रामा किया है ना, ये उसी का जवाब है। बदकिरदार कहा था ना तुम्हारी अम्मी ने मुझे। नहीं, बदकिरदार नहीं हूं, लेकिन बददिमाग जरूर हो चुकी हूं। और तुम क्या घूर रहे हो? उतारो मेरे अब्बा की दी हुई अंगूठी, ये उनके मेहनत के पैसों की है। और भी कुछ अगर बाकी रह गया हो ना तो बता देना, अगली बार बात सड़क पे खड़े होकर करेंगे। जो लुटा मेरा सभी तो रब